नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस मास सेशन में हम अर्थालंकार पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी परिभाषा, भेद एवं उदाहरण हम आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने शब्द अलंकार पर बात की थी कि शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके भेद है। विस्तृत से हमने उसका विश्लेषण किया था। आशा करते हैं वो भी आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो सेशन भी देख सकते हैं, तभी आपको अलंकार की संपूर्ण जानकारी हो पाएगी। आज हम अर्थालंकार पर चर्चा करने वाले हैं। अर्थालंकार के संपूर्ण भेदों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार हिंदी व्याकरण उदाहरण से सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। अर्थालंकार क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं। जहां पर अर्थ के माध्यम से, शब्द अलंकार क्या था, जहां पर शब्दों के माध्यम से अपने विचारों भावों को प्रकट किया जाता है। अलंकार का मतलब शोभायमान, ठीक है, शोभा बढ़ाई जाती है। काव्य की शोभा बढ़ाए जाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो उसी प्रकार से जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार की भेदों की बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। नंबर 1 है उपमा, नंबर 2 हो गया रूपक, नंबर 3 हो गया उत्प्रेक्षा, नंबर 4 हो गया दृष्टांत, नंबर 5 हो गया संदेह, 6 पे है अतिशयोक्ति, 7 पे है उपमा उपमेय, प्रदीप अलंकार 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है अनन्या, 10वें पर है भ्रांतिमान, 11वें नंबर पर है दीपक, 12वें नंबर पर है अपरित और 13वें नंबर पर है व्यतिरेक, 14वें नंबर पर है विभावना, 15वें नंबर पर है विषयोक्ति, 16वें नंबर पर है अथांतर न्यास, 17वें नंबर पर है उल्लेख, 18वें नंबर पर है विरोधाभास, 19वें नंबर पर है असंगति, 20वें नंबर पर है मानवीकरण, 21वें नंबर पर है अन्योक्ति, 22वें नंबर पर है काव्यलिंग, 23वें नंबर पर है स्वभावोक्ति स्वभोक्ति, 24वें नंबर पर है कारणमाला, 25वें नंबर पर है पर्याय और 26वें नंबर पर आती है समासोक्ति अलंकार। तो ये कुल मिलाकर के 26 इसके भेद बताए गए हैं। इन सभी भेदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार, जो इसका इंपॉर्टेंट भेद माना जाता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार, उपमा का मतलब किसी की तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे से करना, या व्यक्ति या वस्तु की से की जाए तो वह उपमा अलंकार। जैसे क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं कि इसका चांद सा चेहरा है, यानी चांद से उसकी तुलना की गई है। चांदनी के समान जो चमकने वाला है चेहरा है, वो चांद सा चेहरा कर दिया। जैसे यहाँ पर देखा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। किसी व्यक्ति के लिए कहा है, क्या कहा है? सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर क्या है? गंभीर है, इतना विशाल है और उसके बराबर कुछ और है ही नहीं। धरती पर 71% पानी पानी है। तो कुल मिलाकर के उसका विशाल रूप है, और इसका जितना इसका विशाल क्षेत्र है उतना इसका हृदय भी विशाल है। गिरि सा ऊंचा जिसका मन, गिरि मतलब पर्वत, ऊंचा जिसका मन है वो ऊंचे मान उसको प्राप्त होती है। तो ये तुलना की गई, यहाँ सागर से तुलना और यहाँ पर्वत से तुलना की गई, किसकी? उस व्यक्ति की। अब हम जान लेते थे उपमा अलंकार के अंग कौन से हैं। इसके 4 अंग माने जाते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। ये उपमा अलंकार के 4 भेद है। ठीक है, किसके? उपमा अलंकार के 4 भेद देते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द। ठीक है, ये अर्थालंकार के नहीं बल्कि उपमा अलंकार के हैं। उपमा अलंकार के जो 4 भेद इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है उपमेय। क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने की योग्य, अर्थात अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वो क्या हो गया? उपमेय अलंकार हो जाता है। और उपमान अलंकार कहाँ होता है?
उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उपमेय की तुलना, जैसे वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का राम का चेहरा चांद के समान है, तो उपमेय की उपमा से दी जाती है। उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान, यानी उस चांद का हो जाएगा उपमान, उसे कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमान कौन हो जाएगा? चंद्रमा यहाँ पर उपमान हो जाएगा, ठीक है। और उपमेय कौन हो जाएगा? जिसकी तुलना की जा रही है, अर्थात वो राम उपमेय हो गया और उपमान हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है, याद रहेगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जा रही है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है वाचक शब्द। क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है वह वाचक शब्द कहलाता है। चांद से राम का चेहरा चांद के समान है, तो समान जो हो गया वो वाचक शब्द कहलाएगा, ठीक है। उपमेय और उपमान के में समानता दिखाई जाती है, जिस शब्द का प्रयोग होता है वो वाचक शब्द कहलाता है। और चौथे नंबर पर आता है साधारण धर्म। क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार हो गया तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करना। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय अलंकार होता है, उपमेय का अर्थ है उपमा देने के योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, ठीक है। और उपमान हो गया उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जो उसमें प्रयोग हो रहा है और साधारण जो उसमें धर्म का प्रयोग हो रहा है। अब बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर, अच्छा सॉरी, इसी के देखते हैं उपमा अलंकार के भेद कौन से होते हैं। दो भेद माने जाते हैं, ये जो ऊपर थे ये इसके अंग थे, और भेद माने जाते हैं पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार के भेद है, क्योंकि इसलिए उपमा अलंकार ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर इसका प्रयोग ज्यादा होता है। हर कोई जो है एक दूसरे को कंपेयर करता है, तुलना करता है। पूर्णोपमा अलंकार देख लेते हैं क्या होता है। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। पूर्णोपमा मतलब जो पूर्ण है, जिसमें पूर्ण रूप से जो प्रयोग हो रहा है वो पूर्णोपमा हो गया। अर्थात उपमा भी है, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक साधारण धर्म भी है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की बात की है, किससे तुलना कर रहा है? सागर से तुलना कर रहा है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, वो मन क्या हो गया? साधारण शब्द हो, वाचक शब्द हो गया। और धर्म क्या है उसका? गिरिसा पर्वत, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये पर्वत से उसकी तुलना की गई, किस उस व्यक्ति की तुलना की गई है, ठीक है। तो ऐसे उसमें पूर्णोपमा अलंकार। दूसरे पे आता है लुप्तोपमा अलंकार। इसमें उपमा के चारों अंगों यदि एक या दो या फिर तीन का न होना पाए जाए तो लुप्तोपमा अलंकार। लुप्त मतलब चीजें छिप जाना। कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना थी कि अधिक कोमल होने की। जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए लुप्तोपमा का उदाहरण उपमेय नहीं है, जिससे तुलना की जा रही वो नहीं है, जिसकी तुलना की जा रही वो है कल्पना सी अतिशय कोमल। बात करते हैं तीसरे अलंकार की, रूपक अलंकार। दूसरे नंबर पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक का मतलब सौंदर्य का वर्णन करना, अर्थात जहां उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार। रूप मतलब सौंदर्य।
उदित 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 उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विगते संत सरोज सबु हर्षे लोचन भंग। तो क्या यहाँ पर रूप का वर्णन हो रहा है? उदित उदयगिरि मंच पर उदित हो गया है रघुवर बाल पतंग, वो रघुवर श्री रघुनाथ जी का बोल उसके लिए उसका वर्णन कर रहा है। विकसे संत सरोज, वो कमल उसके उसमें बिछाए गए, हर्षे लोचन भ्रम, सभी की आंखें जो है उसको देखने के लिए हर्षित हो उठी है, उस बाल रूप स्वरूप को देखने के लिए। तो ये श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, उसका रूप का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। रूप और अलंकार की बात करें तो इसमें कुछ निम्न बातें होती है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का साथ उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। तो ये कुछ निम्न बातें थी जो रूपक अलंकार का विशेष रूप माना जाता है। आगे बात करें रूपक अलंकार के भेद, समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार। ये इसके भेद माने हैं। समरूपक समान रूप से जिसका रूपों का वर्णन होता है, अधिक रूप अलंकार और न्यून रूप अलंकार। इसके बारे में भी जान लेते हैं। समरूप अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूप अलंकार होता है। जैसे बीति विवारी जागरी अंबर। ठीक है। रूपक अलंकार के भेद, समरूपक अलंकार हो गया। समरूप अलंकार के इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूप अलंकार होता है। बीच विवारी जागरी अंबर नगर में डूबा रही तारघट उषा नागी। तो इसमें क्या है, समान रूप से क्या कहा, उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, दोनों का समानता का वर्णन किया गया है। बीच विवारी जागरी अंबर, आकाश में जो है और रात को व्यतीत होने को आई है, नगर में डूब रही तारघट उषा नागी। ठीक है। तो ये समान रूप से इसका वर्णन किया गया है। दूसरा होता है इसमें अधिक रूपक अलंकार। क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहां पर अधिक रूपक अलंकार होता है। ये अधिक का मतलब ज्यादा होना, रूप को बढ़ा चढ़ा करके उसको बोलना, ये भी अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूप अलंकार का मतलब जहां कुछ चीजें छुपाई जाती है, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय न्यून दिखाया जाता है, न्यून रूप अलंकार होता है। जन्म सिंधु विश्व बंधु पुनि दीन मिलन सलंग सिया मुख समता पाव की चंद्र बापरो। तो इसमें क्या है, कुछ चीजों का जो उसकी सुंदरता का वर्णन है उसको कुछ देर तक छुपाया जाता है। चौथे पे आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। न होने पर भी उसकी प्रस्तुति करना, न होने पर भी उसको दिखाना, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर सोतत मन पिए दावा नल की ज्वाला। क्या कहा? सखी सोहत गोपाल के, गोपाल की सखियां जो है, जो गोपियां हैं, वो क्या है, सोई हुई है उर गुंजन की माल, और हृदय पर जो है गुंजन की मालाएं डाली हुई है। बार सोहत मन पिए और दावनार की ज्वाला। तो उसको देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके जो है वो क्या, गोपियों के हृदय में जो है वो ज्वालाएं उठ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसकी सुंदरता में जितनी सुंदरता था उसको कुछ छिपाया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंग भेद माने जाते हैं। वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों इसके भेद माने जाते हैं। वस्तु प्रेक्षा क्या कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जहां पर वस्तु में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाती है, वस्तु के अंदर अप्रस्तुत, उसको प्रस्तुत न करना, वहां पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। सखी सोहत गोपाल के गुंजन की माल, बाहर लसत मनो ये दावानन की जात। तो यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत कुछ उसकी छवि को जो है वो रोका गया है, उसकी पूर्ण छवि का वर्णन नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है इसी का, जहां अहेतु में हेतु की संभावना होती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़ करके अन्य हेतु मान लिया जाता है, उसे हेतु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है। कारण न होना फिर भी उसको कारण कारण की संभावना जागृत करना। तीसरा आता है इसमें
फलोत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल को मान लिया जाता है। वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी फल की प्राप्ति न होना लेकिन संभावना ऐसी जताने की फल की प्राप्ति हो चुकी है। कंजरीर नहीं लखी परत, कछ दिन साची बात, बाल द्रंगन समहीन, तो करण मनो तपजा। ठीक है, तो ये क्या है, न होने पर भी उसको जाहिर करना। चौथे नंबर पर आता है दृष्टांत अलंकार, जहां दो समान यह दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव जगता हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जो हमने कहा था 3 प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये उभय अलंकार का भी एक बोधक माना जाता है। क्या कहा उसने, दृष्टांत का मतलब क्या कहा उसने कि बिंब और प्रतिबिंब का भाव जागृत करना। वो क्या करे, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सह सकती है। क्या कहा, जिस प्रकार से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है, वो आपस में जो है वो खटकती रहती है, उसी प्रकार से किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती है। जो नारी जो है दूसरे पर मोहित हो रखी है, वो पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात उसी प्रकार से ये प्रतिबिंब और बिंब और प्रतिबिंब का प्रतिरूप करता है, तो ये इसका सटीक उदाहरण है। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का जो अलंकार होगा संदेह अलंकार। संदेह का मतलब शक उत्पन्न होना, जहां उपमेय और उपमान में समता देकर के निश्चय नहीं हो पाता है, संशय की भावना जागृत होती है, उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, यानी ऐसा भ्रम उत्पन्न होना, यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का ही एक अंग है, यानी ये भी जो है उभय अलंकार का भी एक अंग है और ये अर्थ अलंकार का भी अंग माना जाता है। तो 2 आगे यहाँ पर उभय अलंकार वाले, इसलिए कहा गया था कि हम आज उभय अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो 2 उदाहरण उसके भी आगे और ये अर्थ अलंकार के भी हो जाएंगे। संदेह अलंकार संशय उत्पन्न हुआ, यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। जब क्या है, किसी से अधिक प्रेम हो जाता है, संशय उसके मन में भाव जागृत हो जाता है, तो उसको न होने पर भी आंखों के सामने उसकी छवि दिखने लगती है, तो मन में भ्रम हो जाता है, या अचानक से हम कोई चीज देख लेते हैं और हमें आभास हो चुका कि वो चीज नहीं है, लेकिन हमने वो देख ली, तो संशय उत्पन्न होता है कि ये है या नहीं है। संदेह अलंकार की कुछ बातें कर देते हैं। ठीक है, संदेह अलंकार समझ में आ गया। इसके जो मुख्य बातें हैं, विषय का अनिश्चित ज्ञान होना, यानी संदेह कब होता है, जब विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है, मन में दुविधा रहती है, हम सही प्रकार से देख नहीं पाते, हम कानों सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है और यह निश्चय एवं निश्चय का चमत्कार पूर्ण हो सकता है। यानी किसी ने कह दिया कि सड़क पर जो है कुछ आदमी चल रहे हैं, तो कुछ आदमी का अनिश्चयवाचक भी हो सकता है। कुछ आदमी का मतलब क्या होता है कि संशय मन में हो गया कि कितने 100 है, 200 है, 300 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो ये संशय कुछ सीमित ना हो पाना, निश्चय न हो पाना, ये संदेह अलंकार को उत्पन्न करता है। 6ठे नंबर पर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार कहता है। हनुमान की पूंछ में लगन नवाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। बड़ा चढ़ाकर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन सारी लंका जो है जल गई। तो ये बड़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति होगी। जब आग ही नहीं लगी तो वो जल कैसे गई। तो ये क्या है, बड़ा चढ़ के भाव जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं। 7वें नंबर पर है उपमेयोपमा अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है,
उसमें उपमेय और उपमान के एक दूसरे से उपमा दी जाती है, यानी एक दूसरे के प्रति जो उपमा दी जाती है उपमेय उपमा अलंकार होता है। तौमुख सोहत है शशि, सो और सोहत है शशि, तो मुख जैसे हो। क्या कहा? तौमुख सोहत है शशि, शशि का मतलब शशि को हम चंद्रमा भी कह सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा के समान है जिसका मुख है, सो और सोहत है शशि, और वो चंद्रमा ही दिख रहा है जो, ऐसी मुख की छवि, ये उपमा में ही उपमान हो गया और उपमेय की ही उपमा दी जा रही है। एक दूसरे का वर्णन एक साथ किया जा रहा है, ठीक है। समझ नहीं आ रही कि बात किस पे हो रही थी, ये क्या हो गया? उपमेय या उपमा अलंकार हो गया। 8 नंबर पर आता है प्रदीप अलंकार। इसका अर्थ होता है उल्टा। प्रदीप का मतलब हो गया उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां प्रदीप अलंकार होता है। एक अलंकार में दो वाक्य होते हैं, यह एक वाक्य और एक उपमान वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता है, वह व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल, तो क्या कहा है इसने? प्रदीप का मतलब हो गया कि उल्टा, नेत्र के समान कमल, कमल के समान नेत्र होना था। कमल के समान जिसके नेत्र है, यानी आंखें जो है वो कमल के समान है, लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, नेत्र के समान कमल है, यानी कमल ही नेत्र है और नेत्र ही कमल है। राजीव नयन, उस के आंखों को जो उपमा दी गई है वो कमल के समान दी गई, और कमल को उपमा दी गई उस आंखों के समान, उल्टा कर दिया, ठीक है। बात कर जहां ऐसे उल्टे उदाहरण आते समझो वो प्रदीप अलंकार कहलाता है। 9वें नंबर पर होता है अनन्य अलंकार। जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता है तो कहा जाता है उसे उपमान। उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता। यद्यपि आरत मारत है भारत के संभारत, तो ये अनन्वय अलंकार, उपमेय में समानता नहीं है, उपमान नहीं आ रहा है, तो ठीक है। बात करते हैं 10वें नंबर पर भ्रांतिमान। भ्रांति का मतलब हो गया संदेह उत्पन्न होना। जब उपमेय में उपमान होने का भ्रम यानी शक उत्पन्न होता है, भ्रांतिमान कहलाता है। अर्थात जहां उपमान और उपमेय में दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चय भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार कहता है। एक वस्तु तो है लेकिन दूसरे का भी भ्रम हो रहा है, ये उभय अलंकार में भी आता है, यानी उभय अलंकार भी हमारा साथ साथ चल रहा है। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट जरूर करें, सेशन कैसा लग रहा है वहां भी अपने विचार व्यक्त करें। उदाहरण है, पाई महावर देने को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए। तो ये क्या है? भ्रांतिमान शक उत्पन्न हो रहा है। पाए महावर देन को नाइये बैठी आई, ठीक है। तो जहां ऐसी भ्रांतिमान शक उत्पन्न होता है वो भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। 11 नंबर पर आता है दीपक अलंकार। क्या होता है? जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का चंचल निश उदवस रहे करत प्रात वसराज, अरविंदन में इंदिरा सुंदरी नैनल राज। तो ये क्या है? अप्रस्तुत है लेकिन प्रस्तुत कर दिया, उसको दिखा दिया, ठीक है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही एक साथ चलते हैं। वहीं आता है 12वें नंबर पर अपहृत अलंकार। क्या होता है? अपहृत अलंकार का अर्थ होता है छिपाव। जहां जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपा करके उसके स्थान पर झूठी वस्तु का स्थापना की जाती है, अपहृत अलंकार होता है। यानी ये भी दुभय अलंकार में, दोनों अलंकार में आता है। सनमनाथ रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोर यह काला, बंद न हो मोर यह काला। तो ठीक है, वो क्या है? छिपाया जा रहा, अपहृत किया जा रहा है, अर्थात छिपाया जा रहा है, वास्तविक घटना को छिपाया जा रहा है, झूठी बात वहां पर बताया जा रहा है। 13 नंबर पर आता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है आधिक्य, यानी अधिक। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को उत्कर्ष हो, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। का सरवरी तो ही गई मयंकु चांद कलंकी वह निशलंक, ठीक है।
व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है? आधिक्य, यानी बहुत ज्यादा बोल देना। मुखी की समानता चंद्रमा से कैसे दूं? वही बात करें चौथे नंबर पर क्या होगा? विभावना अलंकार कहते हैं जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे निधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये क्या हो गया? विभावना अलंकार, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाता है। कुछ कारण नहीं लेकिन कार्य हो गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना चले और बिना सुने जो है काम बन जाता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे उनके कार्य बन जाते हैं, बिना कहीं चले उनका प्रचार हो जाता है। ठीक है। 15 नंबर पर होता है विषयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विधान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां विषयोक्ति अलंकार कहलाता है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी उबलाय, नीर भरे नित परित करे रही, तुम प्यास बुझाय। तो ये क्या? विषयोक्ति अलंकार काव्य और जहां कार्य की सिद्धि का के समस्त कारणों में विद्यमान रहते हैं, वो क्या हो गया? विशेषोक्ति अलंकार हो गया। अब बात करते हैं आगे। 16 नंबर पर आएगा आपका अर्थान्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का किया जाए, वहां अर्थान्यास अलंकार, यानी विशेष कथन था उसका सामान्य बना दिया, सामान्य कथन को विशेष बनाया गया, अर्थान्यास अलंकार हो जाता है। अर्थ का उलट पलट करना। बड़े बड़े ने जय गुण बिना भेद बड़ाई पाए, कहते दूरी सो कनक कहीं गलत न जाए। तो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, इसका उल्टा अर्थ उसका विपरीत अर्थ कर दिया। ठीक है। ये क्या? अर्थान्यास अलंकार हो जाएगा। 17 नंबर पर आता है उल्लेख अलंकार। जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण, एक वस्तु है लेकिन अनेक रूपों में हमने इसको ग्रहण कर दिया, उसके अलग अलग भागों में बांटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, उसके उल्लेख को अलंकार का उल्लेख अलंकार उसको कहा जाता है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। तुम्हारे संगीत में ही समस्त सुर थे। तो बड़ा चढ़ा के बोल गए, एक ही में सबको समाहित कर दिया, तो उल्लेख अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। 18 नंबर पर आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब समर्थ विपरीत पक्ष विपक्ष का वाद विवाद करना। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास। विरोध नहीं है लेकिन विरोध जता दिया। आग हूं जिस जेठ लगते बिंदु हिमलज के, शून्य हूं जिसके पीछे है पावड़े पलंगी। आग हूं जिससे डुलकते बिंदु हिमलज। आग हूं लेकिन बिंदु हिमलज के कारण जो है वो शून्य हो गया है। तो क्या कहा है यहाँ? विरोध कर रहा है, विरोधाभ्यास कर रहा है। आप किसका विरोध कर रहा है? हिमलज, हिम जल का, यानी उस बर्फ के टुकड़े का विरोध कर रहा है। 19 नंबर पर आपका हो जाएगा असंगति अलंकार। क्या होता है? जहां आपात विरोध दृष्टिगत होते हुए और कार्य और कारण का वैयाधिकरण प्रमाणित हो, वहां असंगति अलंकार हो जाता है, यानी संगत नहीं मिल पाती है। हरिद्वार मेरे पीर रघुवीरा, हरिद्वार मेरे पीर रघुवीरा। हरिद्वार जो हो पीर रघुवीर का है। ठीक है। असंगति हरिद्वार पीर रघुवीर का थोड़ी है, वो तो शिव की भूमि है, तीर्थ स्थल। ठीक है। रघुवीर की भूमि तो अयोध्या नगरी है, तो ये असंगत है, संगत नहीं हो पा रहा। 20 नंबर पर आएगा मानवीकृत अलंकार। मानवीकृत का अलंकार भाव मानव को स्थापित करना। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकृत अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति का मानवीय भावनाओं का क्रियाओं का आरोप हो, वो मानवीकृत अलंकार होता है। ठीक है। बेटी बिवारी जागरी अंबरपन घट में, डूब रही ताश घट उषा नगरी। बीती बिवारी रात बीतने को आई है अंबरपन घट के तरह।
डूबो जा रहे हैं। तो क्या है, मानवीय कृत्रिमता मानव को संदेश दे रहा है, जिस तरीके से हमारे जीवन से जो है खुशियां समाप्त नहीं हो पाती है, वो अंधेरा, कभी कभी दुख का साया जो है जरूर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख हमेशा के लिए समाप्त, सुख हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रात पड़ने का मतलब ये नहीं कि सुबह उजाला जरूर होगा, उजाला नहीं होगा, उजाला भी जरूर होगा। उसी प्रकार से जीवन में दुख के बाद सुख भी अवश्य आएगा। 21वें नंबर पर आता है अन्योक्ति अलंकार। जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, किसी उक्ति मतलब श्लोक के माध्यम से, कथन के माध्यम से, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े विचारधाराओं के लोग करते हैं, वो तुरंत किसी बात को नहीं कहते, बल्कि वो कहावत के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटों से उदास रहते हैं। कहने का मतलब, तुम इतने से सुंदर प्रदेश में रहते हुए भी उदास कैसे हो? तुम्हारे जीवन में तो बसंत खिल रहा है, फिर भी उदास मन लिए फिरते हो। अर्थात विपरीत भाव जगत झलकता है। उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम इतने सुंदर परिवेश में रहते हो, सुंदर परिवार में रहते हो, लेकिन भाव तुम्हारा उदासीनता का रहता है। ऐसा कहेंगे तो इसको भाव को उसके मन को, हृदय को कटाक्ष पहुंचेगी। इसलिए बड़े लोग जो है उक्ति के माध्यम से उसको अपनी बात को दर्शाते हैं। 22वें नंबर पर होता है काव्यलिंगी अलंकार। क्या होता है? जहां पर किसी युक्ति के समर्थित की गई बात को काव्यलिंगी अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति का कारण जरूर दिया जाता है। कोई बात कहने युक्ति जरूर दे दी इसमें। कनक कनक ते सोवनी मादकता अधिकार, हुई खाए वो राय नहीं, यही पाए वो राय। कनक का अर्थ ये किसका, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा ऊपर तक। जहां कनक कनक एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धनुआ, सौगुनी मादकता अधिकार। काव्यलिंगी अलंकार क्या कहा कि काव्यलिंगी अलंकार किसे कहते हैं? कि युक्ति समर्थित की गई हो, युक्ति को डाला गया है, उससे उसको संदेश भेजा गया। 23वें नंबर पर होता है स्वभावोक्ति अलंकार। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभाव को दर्शाना। शेष मुकुट कटिकाचिनी करमुली उर्दमाल, ये बनी को मन वसु सदा बिहारी लाल। शीश मुकुट कटिकाचिनी, शीश मुकुट सिर क्या है? मुकुट के समान दिव्य चमकमान है, और कटी में कांचनी कर मुरली उर्मान, मुरली धारण की हुई है। उनमें हृदय में जो है वो हृदय रूपी माला का धारण किया हुआ है, और कमर में जो है वो कमरबंदी बांध रखी। ही बनी तो सदा बिहारी लाल, इसीलिए उस बिहारी लाल की सुंदरता का वर्णन किया गया, स्वभाव का वर्णन किया गया, किस तरीके से वो दिखते हैं, कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये थे अर्थ अलंकार के भी। उभय अलंकार जान लेते हैं। उभय अलंकार हमने बीच में देख लेते हैं, उभय अलंकार कौन कौन से होते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार का क्या, उभय अलंकार जो है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रह करके चमत्कार करते हैं, उभय अलंकार कहता है। उभय अलंकार का मतलब दोनों, अर्थ भी और शब्द भी। शब्द अलंकार क्या था? जहां शब्दों के माध्यम से किसी की शोभा बढ़ाई जा रही है, शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्या था? जहां अर्थ के माध्यम से किसी की शोभा बढ़ाई जा रही है, अर्थ अलंकार। उभय अलंकार हो गया जहां शब्द और अर्थ के माध्यम, दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, उभय अलंकार कहलाता है। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाया, लाखाया यानी कजराई आंखों में काजल नहीं लगाया है, अर्थात ये उभय अलंकार भी और शब्द अलंकार भी अर्थ अलंकार दोनों हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अलंकार वाला पार्ट हमने पढ़ा। शब्द अलंकार के बाद हमने अर्थ अलंकार पर चर्चा की। आशा करते हैं इसके संपूर्ण उदाहरण आपको समझ आएंगे, संपूर्ण भेदों पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमें इसके एमसीक्यू जरूर लाएंगे आपके लिए, और फिर हमारा एक ही सेशन इसका चलेगा। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उसके एमसीक्यू एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं आपको चैनल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।